बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा टी टाइम स्नैक। टी टाइम स्नैक बनाने के लिए जो है हमें सिंपल चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिए आलू। आलू जो है मैंने 2 अदद लिए थे और उसे बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद जो इसे कद्दूकश कर लेना है ताकि अच्छे से नरम हो जाए, पेस्ट इसका अच्छे से बन जाए। इसी के साथ जो है हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो हमने आधा कप लिए, क्योंकि 1 कप जो है हमने लिए आलू और उसी के साथ आधा कप जो है उसके आधे हिसाब से लेना है हमने कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा मैंने नमक लिया, ज़ीरा लिया और इसी के साथ लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर जो है हमने कुटी हुई लाल मिर्ची लेनी है, नॉर्मल दूसरी जो मिर्ची होती है वो नहीं लेनी। इसी के साथ हमने ले लिया सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची बारीक कटे हुए। तो फ्रेंड, इन चीज़ों को जो हम साइड पे कर लेते हैं और एक अलग से एक बाउल ले लेते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को जो अच्छे से मिक्स कर लें। तो सबसे पहले बाउल ले लिए, इसमें हम शामिल करेंगे आलू। आलू ले लिए, आलू जो है हम अच्छे से फैला लेंगे। इसे कद्दूकश करना लाजमी है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह जो वो ना रहे। तो इसे हमने इस तरह से फैला दिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे नमक और ज़ीरा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल कुटी हुई मिर्ची। नॉर्मल जो सादी होती है मिर्ची वो हमें नहीं डालनी, क्योंकि इसका टेस्ट जो आता है वो लाल कुटी हुई मिर्चियों से आता है। जो दाढ़ा मिर्ची भी उसे कहा जाता है, उससे जो है साबित मिर्ची होती है उसे पीस के घर में पीस ले या पिसा हुआ भी मिलता है, तो वो डालना है, उससे जो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे जो है अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नमक और लाल मिर्चों का पाउडर हमने डाला है इसे जो अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। मसाले जो हमने अच्छे से मिक्स किए, अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची। इसे भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आलू का मसाला जो वो हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब जो है इसका हम जो इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लावर जो वो चम्मच के साथ जो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसे हम आटे की तरह जो है हाथ से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि थोड़ा सा पहले ये इसका बैटर जो आलू का हमने लिया था वो उसको अच्छे से कॉर्नफ्लावर लग जाए। और इसे हमें नॉर्मल इस तरह गूंदना है जिस तरह से आटा गूंदा जाता है, और इसे हमने सख्त भी रखना है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आलू हमने बॉईल कर लिए या धनिया सब्ज़ मिर्ची जब हमने कटिंग की है, तो उसे धो के उसका पानी जो है बिल्कुल उसको अच्छे से खुश्क करना है। नहीं तो ये बैटर अगर पतला हो जाएगा तो फिर ये रेसिपी अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से जो हम पहले इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लिया। पानी का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आलू आपको पता है बॉईल किए हुए हैं, तो उसमें जो है अच्छे से कॉर्नफ्लावर डिप हो जाएगा और ये अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे गूंद लिया है। आटे की तरह हमने इसे सख्त भी रखना है, नरम नहीं रखना। अब जो है हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी जो है हम इस तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा लेना है, बहुत बड़े साइज़ की हमने नहीं बनाने, ना बहुत लंबे करने। तो ये भी आप देखिए नॉर्मल थोड़ा सा हमने हाथ पे ऑयल लगाया और इसे हम इस तरह से फैलाएंगे तो ये अच्छे से फैल जाएगा। तो इसका टेस्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सिंपल सी रेसिपी है, ना इसमें ज़्यादा चीज़ें डलती हैं ना कुछ, सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन टेस्ट जो है वो इसका बहुत अच्छा आता है। तो ये आप देखिए कितने आसानी से जो ये लंबे होते जा रहे हैं। तो इसको जो है हम डिज़ाइन थोड़ा सा देंगे और बाकी जो इस तरह से लंबाई में भी बनाएंगे। तो ये आप देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, या 2-3 तरीके से जिस तरह से डिज़ाइन आपसे आसानी से बन सकता है आप बना लो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसके डिज़ाइन बना लिए। सिंपल लंबे भी बनाया है, थोड़ा सा इसको जो अगर थोड़ा सा मरोड़ेंगे हाथ में तो ये वाला डिज़ाइन भी बन जाएगा, और इसी तरह बाकी भी हमने बना लिए। तो इसे हम साथ साथ फ्राई भी करेंगे, और उसके लिए जो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए सिंपल थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया। ऑयल भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके और हल्की आँच पे जो हम इस तरह से इसको डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। आँच जो है हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी हल्की आँच पे हमने रखा है, और इस तरह से एक एक करके हम इसमें डालेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लगता है, क्योंकि आजकल लोग ऑयल का इस्तेमाल जो है बहुत कम ही करते हैं, तो ये उनके लिए भी स्पेशल है कि बिल्कुल हल्के से ऑयल में भी हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे अभी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं।
बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और टेस्ट जो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो क्रिस्पी होते हैं और अंदर हमने कॉर्नफ्लावर थोड़े से मसाले भी डाले होते हैं, तो इसका टेस्ट जो बच्चों को तो अच्छा लगता है, नॉर्मल हम बड़े के लिए भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक साइड जो फ्राई हो चुका है, जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट होगा तो ये अलग हो जाएगा पैन से। तो इस तरह से हम इसको भी पलट के दूसरी तरफ जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आँच जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि तेज़ ना हो। जितनी हल्की आँच पे हम बनाएंगे उतना अच्छा ये क्रिस्पी हो जाएगा और सख्त हो रहेगा। तो इस तरह से जो हम इसको दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो हो लाज़मी दिया करें कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं और आपने जो ट्राई किया वो सही बना कि नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो आलू से टी टाइम के लिए स्नैक के रेडी कर लिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।